हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड ऑन। सो आज हम लोग देखेंगे फोर स्ट्रोक डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल। सो आपके सामने चार स्ट्रोक दिए गए जो डीजल इंजन में होता है। सो जो फर्स्ट स्ट्रोक आपको दिख रहा है दैट इज़ द इनटेक स्ट्रोक। सेकंड स्ट्रोक जो ये यहाँ पे है वो लेट्स से दिस इज 1 2 3 एंड 4। सेकंड स्ट्रोक इज नोन एज द कंप्रेशन स्ट्रोक। थर्ड स्ट्रोक इज नथिंग बट द पावर स्ट्रोक एंड फोर्थ वन इज द एग्जॉस्ट। सो हम एक एक करके समझेंगे कि इन सारे स्ट्रोक्स में हो क्या रहा है। सो जो फर्स्ट स्ट्रोक है, फर्स्ट स्ट्रोक में हम जो फ्रेश एयर मिक्सचर है उसको इंटेक करते हैं, क्योंकि ये एक डीजल इंजन है। सो इसमें एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर नहीं होगा, इसमें बस एयर मिक्सचर होगा, या फिर कंप्रेस्ड एयर या आप ले सकते हो, या फिर एटीएम पे भी ले सकते हो। लेट से अगर पी एटीएम पे आपकी एयर आ सकती है, अगर आपके पास टर्बो चार्जर है तो आपका प्रेशर पी एटीएम से ज़्यादा भी हो सकता है जो इंटेक एयर है उसकी। सो जैसे जैसे पिस्टन नीचे जाएगा, सो आपका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है फॉर द क्रैंक एज शोन हियर इज क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज अगर आप इस पिस्टन का रोटेशन होगा, अगर आप यू मतलब इमेजिन कर सकते हो इसका, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो ये पिस्टन जो है नीचे नीचे आएगा। उसकी वजह से जो हमारा सिलेंडर है उसमें सक्शन जनरेट होगा। सक्शन की वजह से जो एयर है वो इनसाइड आएगी, जो सक्शन जनरेट होगा उसकी वजह से जो पिस्टन जनरेट करेगा। एंड देन उसकी वजह से क्या होगा कि जो एयर है वो हमारी अंदर आएगी सिलेंडर की, जो फ्रेश एयर है। लेट से आप उसको किसी कलर से, लेट से दिस इज अवर फ्रेश इनटेक एयर जो आपको अंदर आई है। एंड देन व्हाट यू विल डू, आप सेकंड स्ट्रोक में जाओगे, जो अगर आपका जो क्रैंक है वो इस पोजीशन तक आ गया लेट से, और उसके बाद आप कंप्रेशन स्टार्ट कर दोगे। और कंप्रेशन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, अगेन इसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, जो आपका एयर मिक्सचर है वो कंप्रेस हो रहा है, उसका जो हम टेम्परेचर और प्रेशर है वो बढ़ाना चाह रहे हैं इस पॉइंट तक कि जो हम फ्यूल जब इंजेक्ट करें उसमें तब वो अपने आप बर्निंग होना स्टार्ट हो जाए। सो ये जो ये वॉल्यूम है इसे हम कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, जहाँ पे कन्वर्शन होता है। अगर ये पेट्रोल इंजन होता तो हम अज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम कन्वर्शन है, लेकिन क्योंकि ये डीजल इंजन है सो इट इज़ अ कांस्टेंट प्रेशर कन्वर्शन। सो हमारा जो पिस्टन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इस इसमें ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था इंटेक स्ट्रोक में। और अपवर्ड जाते जाते जो हमारा फ्रेश एयर है यहाँ पे, फ्रेश जो चार्ज है उसको कंप्रेस करेगा। सो कंप्रेस जैसे जैसे वो करेगा उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा, जो फ्रेश हमारा चार्ज था एयर का। और टेम्परेचर एक पॉइंट के बाद ऐसा चला जाता है जिसमें अगर आप फ्यूल इंजेक्ट करोगे तो वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम लाइक सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर भी बोलते हैं कि अ, अगर आपका जो टेम्परेचर ऑफ गैस इतना है कि आपका जो फ्यूल है जैसे ही आप स्प्रे करो वो बर्न होना स्टार्ट हो जाए, जो फ्यूल आपका है। सो वो हमारा हम उस टेम्परेचर तक इसको ले जाना चाहते हैं। एंड देन जो हम फ्यूल स्प्रे करते हैं विच इज़ फॉर द पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में भी ये जो पिस्टन है ये नीचे आ रहा है, क्योंकि आपका जो फ्यूल है उसने बर्न होना स्टार्ट हो दिया है। सो द थिंग इज, जैसे ही आप फ्यूल स्प्रे करोगे जो हॉट एयर है वो बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी। और अ, जो बर्न की हुई गैस है वो उसमें एक तरह से, लेट से जो भी उसका जो पावर हीट रिलीज होगी उसकी, वो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएगी। और जो पिस्टन है उसके बाद वो डाउनवर्ड्स आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बर्न गैस है उस पर फोर्स लगाएगी। सो जैसे ही वो फोर्स लगाएगी तो पिस्टन डाउनवर्ड्स आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इन द थर्ड स्ट्रोक विच इज़ पावर स्ट्रोक, इसी स्ट्रोक में हम जो क्रैंक है, हमें इसी स्ट्रोक में हमें पावर मिलती है जो हम यूज़ कर सकते हैं टू ड्राइव द व्हीकल। अगर आपका ये जो इंजन है वो ऑटोमोटिव इंजन है, सो आप इसी पावर को जो यूज़ करते हैं, क्योंकि आप जैसे देख सकते हो कि बाकी के तीन स्ट्रोक में हमें पावर नहीं मिल रही है, हमें पावर मिल रही है बस थर्ड स्ट्रोक में जो हम यूज़ करते हैं। एंड द नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है एग्जॉस्ट प्रोसेस। इसमें हम जो बर्न गैसेस है, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट से आपने ये बर्न गैसेस नहीं निकाली एंड देन आपने इनटेक कर दिया तो आपका जो कन्वर्शन है वो इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अभी फ्रेश एयर इनटेक है और जो बर्न गैस है वो भी है। सो कन्वर्शन उतना अच्छा नहीं होगा। तो दैट इज़ वाई आप जो ये एग्जॉस्ट गैस है इसको आप जो आपका सिलेंडर है उसमें से निकालना चाहते हो, जिसके लिए आप एग्जॉस्ट प्रोसेस का यूज़ करते हो। एग्जॉस्ट प्रोसेस में ऐसा होता है कि जो आपका वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे, वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद जो अंदर का प्रेशर रहता है इट इज़ हायर देन द पीएटीएम। सो पीएटीएम के हायर होने की वजह से ये जो सारी गैसेस है ये बाहर निकल जाती है एग्जॉस्ट वाल्व से, जो बर्न गैसेस है वो। सो उसके बाद आप फिर से फ्रेश इंटेक कर सकते हो जिसमें इंटेक वाल्व खुल जाता है।
सो अगर आपको वाल्व टाइमिंग देखनी है तो वो बहुत ईजी है। सो जैसे ही वो टीडीसी पे जाएगा, ये हमारा पिस्टन, वाल्व ओपन हो जाएगा, इनटेक वाल्व, एंड देन इनटेक होगा, एंड देन जैसे ये बीडीसी पे आएगा, इनटेक वाल्व क्लोज हो जाएगा, एंड देन ये फिर से कंप्रेशन स्टार्ट कर देगा, कंप्रेशन स्ट्रोक, तब दोनों वाल्व आपके बंद रहेंगे। पावर स्ट्रोक में भी आपके दोनों वाल्व बंद रहेगी, एंड देन जब ये बीडीसी पे आ जाएगा पिस्टन, तब आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। सो ये आपकी कुछ वाल्व टाइमिंग्स है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। जब भी आपका इनटेक करना हो, आपका इनटेक वाल्व खुल जाना चाहिए, और जब आपका एग्जॉस्ट आप करना चाह रहे हो तब आपका एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा। सो ये इंश्योर करता है हमारा लाइक वाल्व ट्रेन जो है वो कैम से, कैम फॉलोवर और लाइक वाल्व ट्रेन को ड्राइव करने के लिए हम कैम शाफ्ट का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एग्जॉस्ट और इनटेक पोर्ट है वो एकदम समय पे खुले जब आपको ज़रूरत है उसकी तब। और आप ये देख सक रहे होगे कि हमने बोला है कि हम जो प्रेशर है उसको कंप्रेस करेंगे इस टेम्परेचर तक कि ताकि वो इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाए जो फ्यूल हमारा है। तो उसके लिए आप लाइक अज्यूम कि जो कंप्रेशन रेशियो है वो अज्यूम कर सकते हैं हम कि ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा नहीं होगा तो उतना टेम्परेचर गैस का हम बढ़ा नहीं पाएंगे और वो इग्नाइट होना स्टार्ट नहीं होगा। सो उसके लिए जो आप डीजल इंजन्स में अक्सर देख सकते हैं कि जो कंप्रेशन रेशियो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। सो जो कंप्रेशन रेशियो रहता है वो लेटेस्ट से 16 टू 22 के रेंज में रहेगा आपका जो कंप्रेशन रेशियो, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेट्रोल में आप अगर कंप्रेशन रेशियो देखोगे सो वो 10 से 15 तक रहता है, सॉरी 6 से 12 तक रहेगा जो कंप्रेशन रेशियो है पेट्रोल में, और डीजल में वो बहुत ज़्यादा है 16 to 22, ताकि आपका जो गैस का टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहे कि आप जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट करो, जो हमारा पावर स्ट्रोक के पहले जो फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं हम, वो बर्न होना जल्दी से स्टार्ट हो जाए। उसके लिए आपको कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा रखना पड़ता है। सो दिस इज़ द बेसिक लाइक फंक्शनिंग ऑफ डीजल, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। थैंक यू।